जैसा कि कल हमने एक खबर बताई थी, ये दोस्ती के पीछे जितनी चालियाँ है उनको नोटिस दी गई थी। उसी नोटिस को लेकर आज यहाँ पर कार्रवाई के लिए ऑफिसर आए हैं। उसी को देखकर आज कुछ बातें हो रही है ऑफिसर को लेकर। अब देखना है कि इन लोगों की मांग है कि इनको कुछ दिन दिया जाए, टाइम दिया जाए, कि इनको वक्त मिला जाए कि वक्त से पहले इनके जो नोटिस है उस पर इन्होंने कुछ कार्रवाई करे और उनसे जो बिल्डर है वो बिल्डर से बात होए। तो आज इन ऑफिसर से कुछ लोग यहाँ के समाज सेवक के लोग हैं, जो लोग हैं, बात कर रहे हैं। अभी देखना है कि क्या होता है इनके साथ, इनके चालियों पर कार्रवाई होती है या थमती है, इसके भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर पूरे प्रशासन और जमीन ओनर की तरफ से कुछ लोग आए हैं, तो उस पर क्या बताना चाहेंगे, अपना क्या पक्ष रखना चाहेंगे? देखो, पहली बात ये जमीन आदिवासी है, इसके बारे में कोई दोहराई नहीं, कोई दोहराई नहीं, उस पर हम ना बोलते क्योंकि आदिवासी। हाँ, अच्छा, पहली बात मेरी पहचान आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है भास्कर वाघमारे, भास्कर ईश्वर वाघमारे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं दलित आदिवासी पक्ष समाज के कार्यकर्ता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोगों के लिए पार्टी काम करती है। पहली बात ये साफ है, सबको मालूम है, रामदास अठौली जी का पार्टी का मैं ठाणे शहर जिला का अध्यक्ष हूँ और गरीब को लिए काम करने वाला हूँ। मेरे जो मालूम है, आदिवासी पर अन्याय होना नहीं चाहिए, उसकी जमीन है, इसके लिए भी मन में मेरे दुआ कोई संदेह नहीं, उसके ऊपर अन्याय नहीं। लेकिन जब कोई काम होता है, 2007 में यहाँ पर यहाँ के कुछ लोगों ने उस आदिवासी के साथ जमीन के बारे में 99 साल का एक करार किया है, उसको भाड़े तत्व करार बोलते हैं। वो भाड़े तत्व करार और साठे करार बना के के बाद इन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू की है। तो सर, उसका कोई प्रमाण है? मैं बताता, मैं जब बोलूँगा तो अथॉरिटी बोलूँगा, मैं झूठा। मेरे पास मैंने जो देखा है, मैं किसी के हक में आता हूँ तो मुझे उसकी तहकीकात करके फिर आपके सामने आना मेरा फर्ज है। मैं झूठा काम के लिए और कुछ गलत काम के लिए मैं आऊँ तो मेरे साथ मेरी पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मैं गलत काम में मैं मदद करेगी, ऐसा हो जाएगा। तो कैसा, मैंने जो पेपर देखा है उस पेपर में हमारी आदिवासी बंधु है, जो भगिनी है, जो सब लोग हैं, करीबन 11 या 13 लोग 14 लोगों के साथ उन्होंने भाड़े करार 99 ईयर्स का नोटराइज पेपर बनाया है। उसमें उन्होंने 17 लाख रुपए दिया करके भी लिखा है। कोई भी आदमी बिगर पैसे लिए बगैर साइन करेगा नहीं। आज ये जो लोगों हैं जमीन पर जो अभी बैठे हैं, उनका 17 लाख भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है 1,72,00,000 रुपए दिया है, लेकिन जो मैं कागज पे हूँ मैं उसके ऊपर बात करूँगा, जो कागज पर नहीं उसके मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आप बोलेंगे आप प्रूफ दे दो, तो मैं प्रूफ देने के लिए नहीं। वो प्रूफ देने वाले, जो पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले सामने आके बोलेंगे कि मैंने पैसा लिया है या नहीं लिया है। लेकिन ये 17 लाख बहुत बड़ी कीमत है। 17 लाख भी बहुत बड़ा मायना रखता है, वो आदिवासी को मिला है। उसके बाद आगे क्या होना चाहिए, तो आदिवासी तो बिगर आदिवासी जो विक्री परवानगी लेना शासन से जरूरी है, जो ये लोगों ने प्रोसेस की है शासन में। यानी जैसे कि खाली नीचे तलाठी से लेके रेवेन्यू मिनिस्टर तक ये पेपर जाता है, वहाँ से आदिवासी तो बिगर आदिवासी विक्री परवानगी ली जाती है और फिर वो आदिवासी को उसका बाकी का पैसा दे के रजिस्ट्री बनती है। और रजिस्ट्री बनने के बाद लेकिन कोई अड़चन के वजह लोगों को परमिशन मिली नहीं, प्रोसेस काम चालू है, सरकारी काम 7.25 लाख ऐसा होता है। कभी ये नहीं वो नहीं, वही पेपर लाओ वो पेपर लाओ, उसका डिमांड लाओ। लेकिन ये दोनों में जमीन मालक आदिवासी और यहाँ पर जो बसेरा बैठने वाले जो लोग हैं उनके में जो एक करार है वो चालू है। अभी उसके आगे की प्रोसेस आने वाले दिनों में आदिवासी तो बिगर आदिवासी मिले हो जाएगा, उसके बाद आदिवासी को पैसा मिलेगा। तब तक ये
जो झुग्गी झोपड़ी बनाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, वो भी उसको भी ध्यान देना जरूरी है। वो आज उन्होंने उस टाइम जो भी जिससे के साथ पैसा दे के व्यवहार किया है, तो वो लोग तो आज खुले पे बढ़ जाएंगे, और खुले पे गिराना शासन का काम नहीं, ना ही जमीन मालिक के थ्रू से जो लोग आ रहे उन्होंने ये भी देखना चाहिए जमीन मालिक ने जो लोग उधर बैठे हैं उनके साथ कुछ करार किया है, वो क्यों नहीं आप देखते हैं। सर उनका आरोप है कि पेपर आपके पास जो भी पेपर है वो पूरे फेक पेपर है, उनके पास इसके लिए क्या ओरिजिनल पेपर कुछ है तो मुझे दिखाओ। ये जो पेपर है इसको, ये पेपर को सुन मैं दिखा देता हूँ, ये पेपर है ये फेक है करके आप भी बताओ, मैं भी बताता हूँ। ये पहला पेपर है, पहला पेपर, उसके बाद इसके ऊपर जो लिखा हुआ है 99 ईयर्स, बराबर है। सबसे फिर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब पेपर देखा जाता है तो उसका ये पावती है, जो पावती में 17 लाख रुपए लिखा है। इसके ओरिजिनल्स भी आपके पास है। उसके बाद जे लोगों ने सिग्नेचर किया है 14 लोग, एक में से यही लोग हैं, फोटो में है, पीछे एक और है। एक पेज पे फोटो, ये पेज पे 6 लोग हैं, 14 लोग हैं, तो ये पेज पे 6 लोग हैं, बराबर से खींचो। ये 6 लोग हैं। उसके बाद उसके आगे 6 लोग हैं, और उसके आगे भी कुछ लोगों के फोटोज है। और ये फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? शायद चलो रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन फेक पेपर कैसा बोला जाएगा? नोटराइज किया है, हर एक जन नोटराइज करके पेपर घर लेते हैं, लिए हैं, बहुत लोगों ने लिए हैं। अपन भी पहले नोटराइज पेपर लेके काम किया है। सर अभी पेपर झूठ बोल के अभी फिलहाल जो 15 साल से लोग रह रहे हैं और जिनकी चालियां बन चुकी तो मैं बताता हूँ, आप पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकार है। हाँ, बताओ। जो चालियां बन चुकी हैं, हाँ। जो बेचारे गरीब ये बच्चों इसका के साथ बंद रह करूँ? रहे हाँ, बन हैं, जो बेचारे बच्चों के साथ रह रहे हैं, सुनो, अगर उनको निकाला जाता तो उनके लिए कहीं इंतजाम किया गया है? अभी मेरी मांग जो है, अभी मेरी जो मांग है, ये एक जो महसूल डिपार्टमेंट का जो काम है ये पहला इसमें है। उसके बाद ये जो 15 साल से इधर लोग रहते हैं, फिर किसी का टैक्स है, लाइट बिल है, और जो भी समझो बच्चों का बर्थडे है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट है, रेशन कार्ड है, मतदारी यादी है, आधार कार्ड है। इस हिसाब से जो महाराष्ट्र शासन का नियम है 1/1/95 का, या उसके बाद अमेंडेड हुआ 2011 का, उस हिसाब से बोलेगा तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी कायम होना चाहिए। उसको SRA के थ्रू या शासन के थ्रू, महानगर पालिका के थ्रू उनको पुनर्वास होना चाहिए जी। वो हमारी मांग है, वो हम दोनों के तरफ से हम लड़ रहे हैं। हम शेतकरी का पैसा मिलना चाहिए, शेतकरी को जिसने पैसा दिया उसको उसका काम होना चाहिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए। इस सब के पक्ष में हम पार्टी के तरफ से खड़े हैं। सर टैक्स बैठा हुआ है, वो बोले रेगुलराइज होना चाहिए टैक्स। रेगुलर टैक्स रहेगा तो उनको बोले कुछ ना कुछ उनका अपना ऐसा है, अपने थाने महानगर पालिका है, अपन खाली विषय लेंगे, पूरे दूसरे महापालिका का है। आप मुझे बताओ कौन से जगह पे रेगुलर टैक्स है, कुछ बताओ। जो भी एक 100% थाने महानगर पालिका एरिया बताओ, उसमें करीबन 75% लोगों को टैक्स, अनाधिकृत टैक्स है। और उनको जब भी रास्ता बने, गार्डन बने, जो महानगर पालिका शासन जो भी उनको सुविधा लगेगी वो जगह लेना है तो उनको पुनर्वसन करती है। उसको कोई सही फिक्स नया पुराना या अधूराइज टैक्स मांगता है, ऐसा कुछ है क्या? खाली उसको 95 का रिकॉर्ड चाहिए या 2011 तक का रिकॉर्ड चाहिए। उस हिसाब से उनके पास है कागज, तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। नहीं तो हम हमारे जगह पे लोगों को, जो लोग हमारे पे जगह पे बैठे हैं, जिसने ज़मीन खरीदी है, जो प्रोसेस चालू है, तो सरकारी दफ्तर में काम चालू है। इनके वजह से जो आदिवासी तो बिगर आदिवासी को जमीन व्यवहार होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको भी पुनर्वसन किया जाएगा। सर अभी जो प्रशासन, सुनो, अभी जो आदिवासी, उसमें आदिवासी तो बिगर आदिवासी करने के बाद आदिवासी को भी उसका जमीन का कानूनन जो सरकार नियम से पैसा उसके
खाते में जाना चाहिए। ये भी हमारी कोशिश जारी है। सर अभी जो प्रशासन ने कितने वक्त का आप लोगों को टाइम दिया है और इस वक्त के बाद आप लोग को क्या आगे कदम होने वाला है? तो प्रशासन ने ऐसा कोई टाइम नहीं दिया, खाली बोले 15 दिन में हमको कुछ एक तो हमारा ये जगह खाली करके दे दो उस आदिवासी को। लेकिन हमारा कहना है हम आदिवासी से बगैर आदिवासी करने के लिए जो हमारा प्रोसेस चालू है वो प्रशासन ने हमारे फेवर में जल्दी जल्दी करनी चाहिए। जी इन पेपर वो के 5 आधार पर। इस पेपर के आधार पर।